हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए एक टेस्ट के रूप में होगा और इस वीडियो में राजस्थान जीके के 101 लाइनर क्वेश्चन आंसर दिखाए जाएंगे और इसमें वही प्रश्न दिखाएंगे हम जो कि हमारे द्वारा पहले के वीडियोस में अपलोड किए गए हैं। इसलिए आप सभी प्रश्न के बाद वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? फ्रेंड्स, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 2 है, 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। प्रश्न संख्या 3 है, नकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है बाड़मेर जिले में। प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान में बालू का स्तूप का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिलों में है? सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर और बाड़मेर जिले में होते हैं। अगला प्रश्न है, नेहड़ दलदल का विस्तार किस जिले में है? जालोर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, घग्गर नदी का पाठ क्या कहलाता है? नाली। अगला प्रश्न है, राजस्थान में थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर जिले में। प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर जिले में। प्रश्न संख्या 9 है, राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है? जोधपुर जिले में। प्रश्न संख्या 10 है, राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर जिले में। प्रश्न संख्या 12 है, राजस्थान में शीत महोत्सव माउंट कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में। प्रश्न संख्या 14 है, राजस्थान में मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। प्रश्न संख्या 15 है, राजस्थान में ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर में। प्रश्न संख्या 16 है, राजस्थान में तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है? अजमेर में। प्रश्न संख्या 19 है, राजस्थान का कौन सा नगर सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है? माउंट आबू। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मरुभूमि के निम्न भागों में वर्षा काल में बनने वाले झीलों को क्या कहा जाता है? इन झीलों को खड़ील कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जसवंतगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। प्रश्न संख्या 22 है, राजस्थान के कौन से भाग को धोरों की धरती कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान को। प्रश्न संख्या 23 है, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? जोहड़। प्रश्न संख्या 24 है, राजस्थान के जालोर सिवाना की पहाड़ियां कौन सा इमारती पत्थर निकाला जाता है? ग्रेनाइट पत्थर। प्रश्न संख्या 25 है, राजस्थान में पथरीला मरुस्थल किन जिलों में विस्तृत है? बाड़मेर जिलों में और जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सिवाना का दुर्ग किन पहाड़ियों में बसा हुआ है? 56 की पहाड़ियों में। प्रश्न संख्या 27 है, राज्य में दक्कन ट्रेप की चट्टानों को विस्तार किन जिलों में है?
कोटा और झालावाड़ जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सांबर झील का पेटा किस प्रकार की चट्टानों का बना है? प्री अरावली। प्रश्न संख्या 29 है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। प्रश्न संख्या 30 है, राज्य में चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर निर्मित है? मेसा का पठार। अगला प्रश्न है, राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी शेर किस भाग में स्थित है? चोटी शेर दक्षिणी भाग में स्थित है। प्रश्न संख्या 32 है, राजस्थान में उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां क्या कहलाती है? गिरवा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण जलवायु। प्रश्न संख्या 34 है, राज्य में मुख्यतः वर्षा किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में। प्रश्न संख्या 35 है, राज्य के उत्तरी व पश्चिमी भागों में गर्मियों के समय उत्पन्न भंवरों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बबूलिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है? 98%। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में मिलती है? जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला। प्रश्न संख्या 40 है, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा कौन सी हवाओं से आती है? पूर्वी पश्चिमी हवाओं से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला। प्रश्न संख्या 42 है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? झालावाड़ जिले में। प्रश्न संख्या 43 है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहां पर होती है? माउंट आबू में। प्रश्न संख्या 44 है, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? झालावाड़ और बांसवाड़ा जिला। प्रश्न संख्या 45 है, राजस्थान की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी दिशा में विस्तार होना इसका प्रमुख कारण है। प्रश्न संख्या 46 है, राजस्थान के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम एवं वायु में सर्वाधिक सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? दक्षिणी भाग में। प्रश्न संख्या 47 है, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? धरातलीय स्वरूप। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण क्या है? अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर होना। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक धूल भरी आंधी यह किस जिले में चलती है? श्री गंगानगर जिले में। प्रश्न संख्या 50 है, राजस्थान के दक्षिण एवं पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती है वह है? बंगाल की खाड़ी का मानसून। प्रश्न संख्या 51 है, राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। प्रश्न संख्या 52 है, राजस्थान में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। प्रश्न संख्या 53 है, राजस्थान में कौन सी नदी वांगल एवं कांठल की गंगा कहलाती है? माही नदी। प्रश्न संख्या 54 है, राजस्थान में जवई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? पाली व सिरोही जिलों की।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी नदी जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है? साबी नदी। प्रश्न संख्या 56 है, राजस्थान की पहाड़ियां जहां से बनास, बेड़च, सेई, साबरमती एवं वाकल नदियां निकलती है? जसवंतगढ़ की पहाड़ियां। प्रश्न संख्या 57 है, राजस्थान की कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? चंबल नदी पर। प्रश्न संख्या 58 है, राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर राज्य की 3 सबसे लंबी नदियां कौन सी है? चंबल, लूणी और बनास नदी। प्रश्न संख्या 59 है, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। प्रश्न संख्या 60 है, राजस्थान में भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांगली नदी पर। प्रश्न संख्या 61 है, राजस्थान में कोठारी नदी के किनारे किस प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? बागोर सभ्यता के। प्रश्न संख्या 62 है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी के किनारे किस जिले में स्थित है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 63 है, राजस्थान में सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं मकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 64 है, राजस्थान के कुल अपुआह क्षेत्र का कितना भाग बंगाल की खाड़ी के अपुआह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 22% भाग। प्रश्न संख्या 65 है, राजस्थान में भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर बनने वाला चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। प्रश्न संख्या 66 है, राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागर के अपुआ तंत्र के अंतर्गत आता है? 1/6 भाग। प्रश्न संख्या 67 है, राजस्थान में शाहजहां खुर्रम ने अपने भाइयों से विद्रोह के समय किस झील में शरण ली थी? पिछोला झील में। प्रश्न संख्या 68 है, राजस्थान की पचपदरा झील में किस जनजाति के लोगों द्वारा परंपरागत तरीके से नमक बनाया जाता है? खारवाल जनजाति। प्रश्न संख्या 69 है, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? कोलायत में। प्रश्न संख्या 70 है, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है जो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? सिरोही जिले में। प्रश्न संख्या 71 है, राजस्थान में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आयड़ नदी उदय सागर झील से निकलने के बाद क्या कहलाती है? बेड़च नदी। प्रश्न संख्या 72 है, राजस्थान की झील जिसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोदी थी? नक्की झील। प्रश्न संख्या 73 है, राजस्थान में सिलीसेट झील के किनारे शाही महल एवं शिकारी लॉज का निर्माण किस शासक ने करवाया? महाराजा विनय सिंह ने। प्रश्न संख्या 74 है, राजस्थान में आना सागर झील के तट पर संगमरमर की बारदरी का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? शाहजहां ने। प्रश्न संख्या 75 है, राजस्थान में राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी की पाल पर संस्कृत भाषा में संगमरमर के विशाल शिलालेख पर राज प्रशस्ति का उत्पन्न किया गया है, इसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। प्रश्न संख्या 76 है, राजस्थान की एक झील के किनारे घूंघट निकाले स्त्री के सदस्य एक चट्टान खड़ी है, यह झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। प्रश्न संख्या 77 है, राजस्थान में अजमेर के आना सागर झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलताबाद को आजकल किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से। प्रश्न 78 है, राजस्थान में कपिल मुनि की पावन तपोस्थली कोलायत किस मार्ग पर स्थित है? बीकानेर जैसलमेर मार्ग पर।
प्रश्न संख्या 79 है, ताल छापर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चूरू जिले में। प्रश्न संख्या 80 है, राजस्थान के खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? टेथिस सागर का। प्रश्न संख्या 81 है, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बीच बाघों के आवागमन के सुगम बनाने के लिए किस आखेट निषेध क्षेत्र की स्थापना की गई है? संताल सागर की। प्रश्न संख्या 82 है, राजस्थान के भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के संस्थापक और भूतपूर्व मुख्यमंत्री रक्षक कला शाह कला को बाघों के संरक्षण और उनके महत्वपूर्ण योगदान पर सन 1992 में राष्ट्रीय ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्मश्री वेदर था। प्रश्न संख्या 83 है, राजस्थान के केवलादेव गन्ना पक्षी अभ्यारण्य को नेशनल पार्क किस वर्ष बनाया गया? 1981 में। प्रश्न संख्या 84 है, राजस्थान में भीमसोरी नाम से विख्यात गुप्तकालीन मंदिर के खंडेर एवं प्रसिद्ध बारडोली का शिव मंदिर कौन से अभियान में स्थित है? द्राहा अभियान में। प्रश्न संख्या 85 है, राजस्थान में भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न संख्या 86 है, राजस्थान में देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर भेड़िए प्रजनन करते हैं, वह अभ्यारण्य कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। प्रश्न संख्या 87 है, राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी ऑफलाइन सिक्वल पेटोरिस्का एल्बिवेटर के नाम से जाना जाता है? सीता माता अभ्यारण्य। प्रश्न संख्या 88 है, राजस्थान में तिलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने एवं तिलहन में क्षेत्र में विकास हेतु तिलम संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1990 में। प्रश्न संख्या 89 है, राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का का अधिक उत्पादन देने वाली किस किस्म का विकास किया गया है? माही। प्रश्न संख्या 90 है, राजस्थान के किन जिलों में सोयाबीन की कृषि बहुतायत पाई जाती है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिले में। प्रश्न संख्या 91 है, राजस्थान में कौन सी तिलहन फसल सबसे कम उत्पादित की जाती है? तिल की फसल। प्रश्न संख्या 92 है, राजस्थान में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? गंगानगर जिले में। प्रश्न संख्या 93 है, राजस्थान में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? जैसलमेर जिले में। प्रश्न संख्या 94 है, राजस्थान के किस जिले में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जालोर जिले में। प्रश्न संख्या 95 है, राजस्थान में उत्पादित जैविक ईंधन के रूप में किस तेल का उपयोग किया जाता है? रतनजोत के तेल का। प्रश्न संख्या 96 है, राजस्थान की कौन सी फसल है जिसके ऊपर उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? बाजरा। प्रश्न संख्या 97 है, राजस्थान में जल के संरक्षण, बचत एवं कृषि में जल की कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु 2005-06 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई? अमूल्य नीर योजना। प्रश्न संख्या 98 है, देश में सर्वप्रथम किस राज्य में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया? राजस्थान राज्य में। प्रश्न संख्या 99 है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय का नाम 28 जुलाई 2009 को बदलकर स्वामी केशवानंद कर दिया गया? राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। लास्ट प्रश्न है, गन्ना राजस्थान राज्य के कौन से भाग में उत्पन्न होता है? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही वीडियोस में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें।